Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the goal of nursing and related concepts. आज हम नर्सिंग के कुछ ख़ास मकासद और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे. ऑब्जेक्टिव्स. डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड्स. हम बेसिक ह्यूमन नीड्स को डिफ़ाइन करेंगे. डिफ़ाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हम जानेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है. एक्सप्लेन मॉडल ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक BSN प्रोग्राम. हम ये स्टडी करेंगे कि जेनेरिक BSN प्रोग्राम के कोर्स ग्रेड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं. डिफ़ाइन गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. और हम नर्सिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि उसके ख़ास मकासद क्या हैं. ह्यूमन नीड्स. नीड्स आर समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव अ हेल्दी लाइफ. ज़रूरतें हमारे पास उन चीज़ों को कहा जाता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करें. डिफिशेंसी काज अ क्लियर एडवर्स आउटकम और डिसफंक्शन और डेथ. और अगर ये ज़रूरतें हमारी पूरी ना हों तो ये हमें एबनॉर्मलिटीज़ भी काज करती हैं और हमारी मौत का बायस भी बन सकती हैं. 3 टाइप्स ऑफ नीड्स. अब इन ज़रूरतों को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फ़िज़िकल. नंबर 1 कैटेगरी में हमारे पास ऑब्जेक्टिव और फिज़िकल आती हैं. एग्जांपल फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी एट्सेट्रा. यानी कि खुराक, रहने के लिए घर और हिफाजत में हमारे पास डिफरेंट किस्म की हिफाजतें आती हैं, जैसे बॉडी सिक्योरिटी ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर फैमिली एंड आवर एम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा. नंबर 2 में सब्जेक्टिव या साइकोलॉजिकल नीड्स. एग्जांपल सेल्फ इस्टीम, अफेक्शन एट्सेट्रा. सब्जेक्टिव नीड्स में हमारे पास वो नीड्स आती हैं जो हमें साइकोलॉजिकली डील करें, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बात को वैल्यू मिले, हमारे लोग इज़्ज़त करें, कदर करें. और तीसरी कैटेगरी में हमारे पास सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स आती हैं. एग्जांपल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम उसे कहते हैं कि जो हमने चाहा था वो हमें मिल जाए. Maslow hierarchy of human needs. American psychologist, professor of psychology at Columbia University, creator of Maslow hierarchy of needs. इब्राहम मैस्लो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. उन्होंने इसको डिफ़ाइन करने के लिए और उन्हें सही तौर से जानने के लिए एक हायरार्की बनाई जिसे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का नाम दिया गया. A 5-stage triangle assumes that a person attempts to satisfy the more basic needs before directing behavior towards satisfying upper level of needs. मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स असल में 5 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, जो हमें ये चीज़ समझाता है कि कैसे एक इंसान अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को हासिल करने के बाद अपनी अपर लेवल नीड्स की तरफ जाता है. मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स. तो ये 5 स्टेप्स हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के. नंबर 1 फिजियोलॉजिकल में हमारे पास ब्रीथिंग, फूड, वाटर और स्लीप वगैरह आता है. यानी तमाम वो बेसिक नीड्स जो कि किसी भी ह्यूमन को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे सांस लेना, खुराक, पानी हो गया, सोने का अमल हो गया, ये तमाम चीज़ें. सेफ्टी में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टीज़ आती हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट, ऑफ आवर फैमिली एट्सेट्रा. हर एक शख्स चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करे, वो अपनी जॉब की हिफाजत करे और उसकी फैमिली की भी हिफाजत हो. लव, बिलोंगिंग. जब एक इंसान ये दोनों कैटेगरी अपनी फुलफ़िल कर ले तो वो अपने चाहने वालों की तरफ जाता है. यानी फ्रेंडशिप हो गए, फ्रेंडशिप ज़ोन हो गए, फैमिली वाले हो गए और उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए. एस्टीम, सेल्फ कहते हैं खुद को और एस्टीम कहते हैं इज़्ज़त, यानी कि खुद की इज़्ज़त. हम एस्टीम को हासिल करने के लिए हम वो काम करते हैं जिससे हमारी इज़्ज़त बढ़े, लोग हमें वैल्यू दें और हमारे सोसाइटी में एक मुकाम बने. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कि जो हमारे एम हो, जो हमारे मकासद हो ज़िंदगी के, वो पूरे हो जाएँ. जब हम अपने तमाम गोल्स को अचीव कर लें तो उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहेंगे. अब बेसिक ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की क्या होती हैं? दोज़ नीड्स आर नॉट मेट कॉज़ इलनेस. वो ज़रूरतें जब वो हमें ना मिले तो हम उसकी वजह से बीमार हो जाएँ, तो वो बेसिक ह्यूमन नीड्स में आएँगी. दोज़ नीड्स आर मेट कैन प्रिवेंट इलनेस. और अगर वो हमें मिल जाएँ तो हमारी इलनेस, हमारी बीमारी ख़त्म हो जाए, तो ये भी बेसिक ह्यूमन नीड्स में शामिल होंगी. दोज़ नीड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस. वो ज़रूरतें जो कि इंडिकेट करें हमारी हेल्थ को और हमारी वेलनेस को, यानी जिसकी वजह से हम हेल्दी रहें. देयर इज़ अ सेंस ऑफ लॉस इफ़ दोज़ नीड्स आरंट मेट. और अगर वो ज़रूरतें हमारी पूरी ना हों तो हमें एक खोने का डर महसूस हो, उसे भी हम बेसिक ह्यूमन नीड्स कहेंगे. देयर इज़ अ सैटिस्फैक्शन इफ़ दोज़ नीड्स आर मेट.
और जब ये ज़रूरतें हमें मिल जाएँ, ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हमें मिल जाए, तो हमारी लाइफ़ में एक अजीब-सी सैटिस्फैक्शन होती है। यानी हम कंप्लीटली सैटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लाइफ़ से, ये तमाम ज़रूरतें हासिल करने के बाद। देयर आर 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स। अब ये 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो किसी भी इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, क्लीन एनवायरनमेंट, हमारा इर्द-गिर्द का माहौल साफ़-सुथरा हो, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर, हमें ज़रूरत के मुताबिक पानी मुहैया हो, क्लॉथिंग, हमें अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए हमारे पास, न्यूट्रिशियस फूड, खाने के लिए अच्छी खुराक हो, शेल्टर, रहने के लिए घर हो, हेल्थ केयर, हमारी सेहत के लिए एक निज़ाम हो, कम्युनिकेशन, हमारी बात को वैल्यू दें लोग, हमारी बात सुनें, फ्यूल एंड लाइटनिंग, हमारे पास लाइट एनर्जी हो, लाइट का निज़ाम हो, एक्सेस टू एजुकेशन, हमें तालीम हासिल करने के लिए निज़ाम हो, हमारे पास कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंगेजमेंट, और हम अपनी तमाम सकाफ़ती और मज़हबी रसूमात को आसानी से अदा कर सकते हों। Now, what is World Health Organization? Introduction. World Health Organization is established on 7 April 1948. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 7 अप्रैल 1948 में वजूद में आया। इट इज़ स्पेशलाइज्ड नॉट पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन विद हेडक्वार्टर ऑफ जनेवा, स्विट्ज़रलैंड। यह हमारे पास एक यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी है जो कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पर काम करती है और इसका हेडक्वार्टर जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, और जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पूरी दुनिया में आते हैं ये उस पर काम करती है। एवरी ईयर 7 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, और हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विजन, द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, और इसका ये ख़ास मकसद है कि जितने भी दुनिया के लोग हैं उन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइड हो। मिशन, टू लीड स्ट्रेटेजिक collaborative efforts among member states or other partners to promote equity in health, to combat disease, and to improve the quality of the lightening the lives of all people of the world। और WHO का ये मकसद है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलजुल कर काम करें दुनिया में, और जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें जड़ से ख़त्म करें, और साथ ही साथ हेल्थ को प्रमोट करें और लोगों को बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करें। Now we will see that what is nursing. Definition. It is the diagnosis and treatment of human responses to actual or potential health problems. नर्सिंग हमारे पास वो फील्ड है जिसमें हम किसी भी इंसान की हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं और उसे ट्रीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन 1980, nursing is the art and science that involves working with the individual, families, and communities to promote wellness of the body, mind, and spirit. नर्सिंग हमारे पास मेडिकल की वो फील्ड है जो आर्ट और साइंस दोनों पर मुश्तमिल होती है, यानी कि इसमें स्किल्स से भी काम लिया जाता है, प्लस इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी इन्वॉल्व होती है, और इसमें एक इंसान काम करते हुए एक इंडिविजुअल, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ में हेल्थ को प्रमोट करता है, उन्हें मेंटली सेटिस्फाइड करता है और स्पिरिचुअली भी स्टेबल करता है। अब हम जानेंगे नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से। अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट वेलनेस इज कॉल्ड नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो ख़ास अमल है, वो ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी इंसान की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसे मसला क्या है, उसके लिए एक केयर प्लान बनाएंगे और उसे एंड में ट्रीट करेंगे और उसकी वेलनेस को प्रमोट करेंगे। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें हमारे पास कुछ खास स्टेप्स होते हैं जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्युएशन शामिल हैं। इन स्टेप्स को हम एक एग्जांपल से जानेंगे। नंबर 1, असेसिंग। जब हमारे पास एक पेशेंट आए और हम उसका डेटा गैदर करें, उसे चेक करें कि इसे मसला क्या है, तो वो हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। एनालाइजिंग, जब हमें उसकी प्रॉब्लम मालूम हो जाए, फ़र्ज़ करें उस पेशेंट को हाई ग्रेड फ़ीवर है, तो हमने उसे एनालाइज़ कर लिया, उसकी नर्सिंग डायग्नोज़ बना ली। प्लानिंग, अब हम प्लान करेंगे कि इसके ये टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या-क्या करें। फ़र्ज़ करें हमने प्लान किया कि हम अब कोल्ड स्पंजिंग करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन, कैरी आउट प्लान। अब जब हम अपना जो प्लान किया है कोल्ड स्पंजिंग का वो उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम जाकर उसे जब कोल्ड स्पंजिंग करेंगे तो इसे इम्प्लीमेंटिंग कहते हैं या इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। एवाल्युएशन, एवाल्युएशन का मतलब होता है टू चेकिंग आवर आउटकम, कि हम अपना जो गोल होता है, हमारा मकसद होता है वो हमें अचीव हुआ है कि नहीं, ये चेक करें।
इस फेज़ में हम ये चेक करते हैं। जब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया अपने पेशेंट पर, कोल्ड स्पंजिंग कर ली, तो उसके बाद हम दोबारा इवैल्यूएशन फेज़ में चेक करेंगे कि आया इससे उसका बुखार कम हुआ भी है कि नहीं, तो इसे हम इवैल्यूएशन कहेंगे। Goal of nursing process. It is to identify a client's healthcare status and actual and potential health problems, to establish plans to meet the identified needs, and to deliver specific nursing intervention to address those needs. नर्सिंग प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे का ख़ास सिस्टमिक वे है हमारे पास जिससे हम अपने क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि आया इसे हेल्थ रिलेटेड क्या मसला है। उसके लिए ख़ास प्लान बनाएंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और एंड में इवालुएट करेंगे कि हमारे जो मकसद था वो हमें अचीव हुआ भी है कि नहीं, यानी उसकी जो प्रॉब्लम थी वो पहले की निस्बत कम हुई है कि नहीं उससे। और उसके साथ साथ हम तमाम वो क्लाइंट्स की नीड्स को भी पूरा करेंगे जो उसे उस टाइम पर चाहिए होती हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग ऑर्डरली सिस्टमिक सेंट्रल टू ऑल नर्सिंग केयर। ये हमारे पास नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टमिक वे होता है। एनकम्पास कवर ऑल स्टेप्स टेकन बाय द नर्स इन केयरिंग फॉर द पेशेंट। और इसमें वो तमाम स्टेप्स शामिल होते हैं जो नर्सेस लेती हैं अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारे पास एफओएन का यूनिट नंबर 3 था जो हमने आज कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल हुआ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।